friends, I'm भावना शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग हब. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है शॉपिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खरीदारी. अब शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करता है. आई मीन टू से, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई अपनी लाइफ में शॉपिंग तो करता ही करता है. तो आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं एंड आई होप आप लोगों को वो पसंद आएंगे. शर्त यही है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो भी इसमें मैंने सेंटेंसेस चूज़ किए हैं उन्हें आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे. और अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं तो इन सेंटेंसेस को आप वहाँ पर बोलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ लेसन नंबर 14. अगर आपको किसी शॉप में जाकर कोई जीन्स खरीदनी है तो उसे आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? क्या आपके पास जीन्स है? डू यू हैव जीन्स? डू यू हैव जीन्स? मान लीजिए आपको किसी शॉप में जाकर कोई पर्टिकुलर कलर की शर्ट चाहिए या कोई टी शर्ट चाहिए, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? कुड यू प्लीज़ शो मी अ ब्लू टी शर्ट? Could you please show me a blue T-shirt? अब मान लीजिए आपको शॉपकीपर ने टी शर्ट दिखा दी लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी निकली है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस टी शर्ट इज़ अ बिट बिग फॉर मी. दिस टी शर्ट इज़ अ बिट बिग फॉर मी. अब आप शॉपकीपर से कह सकते हैं कि भाई क्या आपके पास छोटा साइज़ है? तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Do you have a smaller size? Do you have a smaller size? अगर टी शर्ट आपको पसंद आ गई है और आप उसे खरीदने वाले हैं तो आप उसका प्राइस कैसे पूछेंगे? What is the price? Or you can say, how much does it cost? तुमने मुझे 50 रुपये कम दिए हैं. You have given me 50 rupees less. You have given me 50 rupees less. यह आम ज़्यादा पका हुआ है. This mango is overripe. This mango is overripe. मार्केट में हमेशा भाव चढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं. अगर भाव गिर रहे हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? The prices are falling. The prices are falling. यह कोट तंग है. This coat is tight for me. This coat is tight for me. उधार कभी मत खरीदो. Don't buy on credit. Don't buy on credit. अगर आप शॉपिंग करते वक्त ये बोलना चाहते हैं कि भाई मैंने जो कमीज़ ली है वो थोड़ी ढीली है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस शर्ट इज़ लूज़. दिस शर्ट इज़ लूज़. और अगर वो आपको बड़ी है तो आप ये कैसे बोल सकते हैं? इट्स टू लार्ज. इट्स टू लार्ज. यह कपड़ा कोट के लिए पूरा है. This cloth is enough for a coat. This cloth is enough for a coat. मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए. Give me some good books. Give me some good books. कई बार आप जब शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आप सामने से शॉपकीपर से ये पूछते हैं कि भाई जो ये माल है वो अच्छा है ना, बढ़िया है ना. तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? इज़ दिस स्टफ़ गुड? इज़ दिस स्टफ़ गुड? रंग पक्का है ना? ये भी हम अक्सर पूछते हैं कि भाई इसको धोने के बाद इसका रंग तो नहीं उतर जाएगा, रंग तो नहीं निकल जाएगा. तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Is the color fast? Is the color fast? यहाँ से बाजार कितनी दूर है? How far is the market from here?
हाउ फार इज़ द मार्केट फ्रॉम हेयर। मान लीजिए ये सवाल आपसे अगर किसी ने पूछा है और आपको ये बोलना है कि भाई काफ़ी दूर है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स क्वाइट फार। इट्स क्वाइट फार। यह बिल्कुल नया है। इट्स ब्रांड न्यू। इट्स ब्रांड न्यू। अगर आप शॉपिंग करते वक्त देखते हैं कि भाई जो कपड़ा आपने ख़रीदा है वो फटा हुआ है, तो शॉपकीपर को आप इसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इट्स टॉर्न। इट्स टॉर्न यानी कि वो फटा हुआ है। यह बहुत महंगा है। दैट्स रियली एक्सपेंसिव। दैट्स रियली एक्सपेंसिव। यह दुकानदार उधार चीज़ें नहीं बेचता। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। क्या आपके पास रिफाइंड ऑयल है? डू यू हैव रिफाइंड ऑयल? डू यू हैव रिफाइंड ऑयल? मुझे एक अच्छा सा शैम्पू देना। गिव मी अ गुड शैम्पू। गिव मी अ गुड शैम्पू। क्या आपके पास इसमें और भी रंग हैं? ये क्वेश्चन आप तब करते हैं जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है लेकिन आप उसमें कुछ और चॉइसेस चाहते हैं, मीन्स कलर में कुछ और चॉइसेस चाहते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डू यू हैव मोर कलर इन दिस? डू यू हैव मोर कलर इन दिस? क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? अक्सर कपड़ा पसंद करने के बाद हम बोलते हैं ना कि मैं इसे ट्राई कर लूँ, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन आई ट्राई इट ऑन? कैन आई ट्राई इट ऑन? फिर दूसरा सवाल आपका ये होता है कि भाई चेंजिंग रूम कहाँ है जहाँ मैं जाकर इसे ट्राई कर सकूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेयर इज़ द चेंजिंग रूम? वेयर इज़ द चेंजिंग रूम? मैं साबुन ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर सोप। आई एम लुकिंग फॉर सोप। मुझे जूते कहाँ मिल सकते हैं? वेयर कैन आई फाइंड शूज़? वेयर कैन आई फाइंड शूज़? मान लीजिए आपने सेब खरीदने हैं, तो आप उसका प्राइस कैसे पूछेंगे? हाउ मच आर दीज एप्पल्स? हाउ मच आर दीज एप्पल्स? अब अगर आपको वो बता देता है कि भाई ये एप्पल्स इतने के हैं और आप फिर उसे पूछना चाहते हैं कि भाई 30 किलो कितने के पड़ेंगे, तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ मच फॉर 30 kg? हाउ मच फॉर 30 kg? अगर उसने आपको फिर से रेट बता दिया थोड़ा कम करके, तो आप बोलते हैं भाई यह तो बहुत सस्ता बता दिया आपने, ये तो बहुत सस्ता है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ वेरी चीप। इट इज़ वेरी चीप। मैं महंगी शर्ट ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर एक्सपेंसिव शर्ट। आई वॉज लुकिंग फॉर एक्सपेंसिव शर्ट। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। क्या आपके पास इसका बड़ा साइज है? डू यू हैव बिगर साइज ऑफ इट? डू यू हैव बिगर साइज ऑफ इट? क्या आपके पास खुले रुपए नहीं हैं? डोंट यू हैव
change? Don't you have change? मैं कैश दूंगी. I will pay by cash. कई बार शॉपिंग करने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो कैश से करते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि मैं भाई कैश दूंगी. आई विल पे बाय कैश. और अगर आप कैश ना देकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सामने वाले से कैसे पूछेंगे? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? अगर आपको ये पूछना है कि भाई मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है और मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई पे बाय कार्ड? कैन आई पे बाय कार्ड? So friends, that's it for today. Thank you for watching my video. If you like my video, please hit the bell icon right now. Share the video with your family and friends. Don't forget to subscribe to my channel so that you will get all the notifications for my latest videos. Till then, bye-bye.